और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने तजर्बे को सामने रखते हुए उस यूनिवर्सिटी को वो मकाम देंगे जिसकी वो मुस्तहिक है। बदकिस्मती से हम और हमारे जो हुक्मरान थे, जब उनकी नजर जनूब की तरफ आती थी तो कहते हैं ना, जैसे टेप पर पानी खुश्क हो जाता है, तो वसाइल भी तकरीबन खुश्क हो जाया करते थे। तो बहुत से हमारे जो जायज मुतालबात और जरूरियात थी जनूबी पंजाब की, वो सरफ नजर हो जाती थी। हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश रही है, आपने जिक्र किया, ख्वाजा साहब ने जिक्र किया, जनूबी पंजाब का जिक्र किया, और खुदा गवाह है तासुब से बालातर लोगों की सोच होती है, तासुब नहीं, बिल्कुल नहीं। तासुब से बालातर होकर स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर पॉपुलेशन और गवर्नेंस और डेवोल्यूशन, पॉपुलेशन, गुड गवर्नेंस और डेवोल्यूशन के असूलों को सामने रखते हुए मैंने एक मुकदमा अपनी जमात पे पेश करने की कोशिश की थी कि क्या एक नए प्रोविंशियल यूनिट की जरूरत है। डिबेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्या उसकी जरूरत है या नहीं है। अगर है तो फिर बना दीजिए, अगर नहीं है तो मुस्तरद कर दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने आबादी की बुनियाद पर, जरूरत की बुनियाद पर पंजाब, जो उनका पंजाब था, हमसे छोटा था, उसको 3 में तकसीम किया। तो हम कम से कम 12 करोड़ के पंजाब को देखें, जो अटक से लेकर रहीम यार खान तक उसका फैलाव है। आप उसका एरिया देखें, उसकी वुसअत देखें, आबादी देखें, चैलेंजेस देखें, प्रॉब्लम्स देखें, मुमकिन नहीं होगा उनको उसको मैनेज करना। आज 28 यूरोपियन ममालिक हैं जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उनमें से बेशतर ममालिक जो है वह हमारे पंजाब से छोटे हैं आबादी के लिहाज से। जीडीपी के लिहाज से तो बहुत बड़े हैं, आबादी के लिहाज से हमारे पंजाब से, मौजूदा पंजाब से छोटे हैं। तो मुल्क है वो, हम तो सूबा हैं। तो इसको सामने रखते हुए आइए इस पर हम गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पर मुझे इशारा हो रहा है कि जहाज का टाइम हो रहा है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं इस पर गौर करते हुए एक मुकदमा पेश किया है और तकरीबन पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनता चला जा रहा है। मैं ये आपसे हजरात से, क्योंकि आप जितने बैठे हैं आपके पास कलम की ताकत है जो मेरे पास नहीं है। मैं कह सकता हूं, मेरा कहना सुना खो दिया। जो आप लिख जाएंगे वो खोता कभी नहीं है। लिखी हुई चीज हमेशा जाया नहीं जाती, वो पड़ी रहती है, कभी ना कभी आ जाती है, कभी ना कभी उठा के लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी, ऑन मेरिट, अगर आप समझते हैं कि इस खित्ते को फॉर बेटर गवर्नेंस, फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, अगर हम पॉवर्टी एलिविएशन और गुर्बत का मयार देखें, बेंचमार्क्स देखें, और उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, उसको और इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमने बढ़ाना है, आपकी तवज्जो कैमरे की तरफ है, मेरी तवज्जो इन शख्सियात की तरफ है। फर्क यह है मुझे कैमरे का शौक नहीं है, मुझे इनकी तवज्जो का शौक है, तो इसलिए मेरी तवज्जो ज्यादा इस तरफ है। बहरहाल मैं आपकी ख्वाहिश भी पूरी करता हूं। मेरी गुजारिश यह है, आप अगर समझते हैं इससे पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत होती है, आप बहुत दानिश्वर हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट रही छोटे सूबों के दरमियान और पंजाब के दरमियान। सिंध, बलूचिस्तान फ्रंटियर था, खैबर पख्तूनख्वा है, वो ये उनमें एक एहसास चला आ रहा है। आप उठा के देख लीजिए, आप पुराने लीडर्स को उठा के देख लें, आप बजिंजो साहब को, मैंगल साहब को, मरी साहब को, बुख्ती साहब को, वली खान को, जितनों को उठा के देख लें, उन्होंने एक पूरी सियासत इसके गिर्द की कि एक डोमिनेट कर जाता है 3 पर। तो ये फेडरेशन में डिस्टॉर्शन है, ये फेडरेशन का बैलेंस दुरुस्त नहीं है। आप इस पर देखें, इकोनॉमिक वायबिलिटी है। अगर मैं कहूं कि 2 जिलों पर एक सूबा बना दो, तो आप एज ए इंटेलेक्चुअल कहेंगे यार बात कोई मंतकी करो, 2 इकोनॉमिक वायबिलिटी बनती है इसकी, तो वो
आप उसको नॉकआउट कर सकते हैं। तो देखने की बात यह है कि उसमें क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी है। मैं कहता हूं कि जिस जिला सूबा बना दो जिसमें मुल्तान हो और मुल्तान के साथ लगा दो आप चकवाल को, आप कहेंगे खुदा का खौफ करो। क्या इसमें कुछ ज्योग्राफिक कंटिग्यूटी है? अगर ज्योग्राफिक कंटिग्यूटी नहीं है तो क्या बात कर रहे हो आप? ये आपका मुतालिबे में वजन नहीं है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी को देख लें, ज्योग्राफिक कंटिग्यूटी को देख लें, फिर आप देखें पॉपुलेशन को देख लें, क्या माकूल है? नहीं है। अगर पॉपुलेशन भी है, ज्योग्राफिक कंटिग्यूटी भी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है, डेवोल्यूशन के असूल को सामने देख लें, अगर डेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी पूरा उतरती ही है बात, गुर्बत के पैमाने को देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है एग्रेरियन इकोनॉमी की जरूरियात को सामने रखते हुए देख लें, तो फिर आप देखें अगर नई कनेक्टिविटी की आज बात होती है और कहा जाता है कि आजकल कनेक्टिविटी का जमाना है, तो अगर कनेक्टिविटी होनी है और एनर्जी का क्राइसिस है और गैस पाइपलाइंस आनी है, कहां से आनी है, वो ऊपर से कहां से आती है और कहां से होके जाएंगी? इसी देरा गाजी खान से, इसी मुल्तान से, इससे होती हुई अगर हिंदुस्तान जाती है तो यहीं से जाती है, रूट ही कोई नहीं है। तो इन सब चीजों को आप देख लें तो मेरी नजर में एक यूनिट बनता है जिस पे हमें आपकी मदद दरकार है। क्योंकि मैं इसलिए आपकी मदद मांग रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि तकसीम की कुव्वतें मौजूद हैं और वो हमें उलझा देंगी कि नहीं, एक नहीं 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मैं कहता हूं एक नहीं 6 होने चाहिए, पहले एक तो बनने दो। अगर एक बनता है और आप समझते हैं कि जरूरत नाकाफी है तो कल को उसकी बात भी की जा सकती है। अगर हम 73 सालों में 1 से 2 नहीं हो सके तो हम यकलख्त जंप में कैसे आगे चले जाएंगे? तो जरा उसको प्रैग्मेटिक अंदाज में देखिए। और फिर यह भी एक बहस चल जाती है कि जी सेक्रेटेरिएट इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। मैं कहता हूं इन चीजों को छोड़िए, फैक्ट्स, फिगर्स और मेरिट को सामने रख लें। मैं अगेन कम से कम मेरा ताल्लुक तो मुल्तान से है, मैं तो मुल्तानी हूं, लेकिन मैं उस मुल्तानी होने के बावजूद ये कहूंगा लॉजिक एंड मेरिट। अगर लॉजिक और मेरिट में आप समझते हैं कि कोई और जगह मुनासिब है तो मुझे कायल कर दीजिए। पढ़ा लिखा आदमी 2 + 2 को 4 ही कहेगा, 5 नहीं कहेगा। और अगर लॉजिक में कोई बात बनती है तो फिर उसमें आपकी मदद दरकार है, होगी। ये हब बन सकता है फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्टिविटी। जैसे कि आप देखें लाहौर के बाद अगर मैं समझता हूं मीडिया का कोई हब है तो मुल्तान है, फैसलाबाद नहीं है। किबला हमसे बड़ा शहर है, माली लिहाज से हमसे ज्यादा मुस्तहकम शहर है, मीडिया हब नहीं है। रावलपिंडी है, हमसे बड़ा शहर है, मैं उसको मीडिया हब नहीं कहूंगा। मीडिया हब मैं लाहौर के बाद पंजाब में किसी को समझता हूं तो मुल्तान को समझता हूं। और यहां से जिसे कहते हैं ना डिबेट की रेज निकलती हैं। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर कोई हब बन सकता है फ्यूचर का तो मेरे नजदीक ये एरिया बन सकता है। तो इस पे हमें आपकी रहनुमाई, ताजर हजरात बैठे हैं, ये मुल्तान की आवाज हैं, बड़े मोतबर हैं और इंशाअल्लाह अगर यहां पंजाब असम्बली से मुतालिक जहां साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की रुकनीत खतरे में पड़ गई है, पंजाब असम्बली में आउट ऑफ टर्न करारदाद लाने का फैसला किया गया है। चौधरी निसार की असम्बली रुकनीत खत्म कराने के लिए करारदाद आज पेश की जाएगी। कवायद की मुअत्तली की तहरीक पेश करके MPA मुमना वाहिद की जानिब से करारदाद लाई जाएगी। जो रुकन 3 माह तक असम्बली की रुकनीत का हलफ ना उठाए उसकी रुकनीत खत्म की जाए, करारदाद का यह मुतालबा है।
اور لاہور میں ڈولفن اسکواڈ کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور اسی متعلق خبر یہ ہے کہ گلشن اقبال سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب کرا لیا گیا ہے، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اغوا کار خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ڈولفن ٹیم نے گلشن اقبال گیٹ نمبر 1 پر دوران سنیپ چیکنگ بچہ بازیاب کرایا۔ بچے کو 2 روز قبل گلشن اقبال سے نامعلوم خاتون نے اغوا کیا تھا۔ ملزم اپنا نام بتانے سے قاصر ہے، بظاہر بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سیکٹر انچارج ڈولفن نے بازیاب ہونے والے بچے اور اغوا کار کو تھانہ اقبال ٹاؤن کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈولفن اسکواڈ کی کارروائی، گلشن اقبال سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب کرا لیا گیا جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور لاہور میں ہی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ ستو قتلہ میں نامعلوم چور تالا توڑ کر گھر سے 60 لاکھ مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی سمیت دیگر سامان لے اڑا۔ لاہور وابڈا ٹاؤن H2 کے رہائشی عاطف اپنے گھر سے باہر تھا کہ غیر موجودگی میں نامعلوم چور گھر کے مین گیٹ کا تالا توڑ کر عقبی دروازے سے داخل ہوا۔ کیپٹل ٹی وی نے چور کو گھر میں داخل ہونے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ CCTV فوٹیج میں چور کو گلی میں دیکھا جا سکتا ہے اور چور 35.5 لاکھ مالیت کے 2 ہیرے کی انگوٹھیاں اور $3500 آسٹریلین لے اڑا۔ اور افسوسناک خبر لاہور سے ہی شامل کریں گے، جہاں تھانہ سمن آباد کے علاقے میں کینیڈین شہریت رکھنے والی خاتون کا مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے۔ اطلاع دی گئی تھی کہ خاتون خودکشی کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موقع واردات دیکھنے پر حالات مختلف نظر آئے۔ پولیس نے لاش